हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि केमिस्ट्री का आपका है, केमिकल इक्वेशन का, मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो आपका काफ़ी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक का क्या नाम है आपका, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है ना, केमिस्ट्री का टॉपिक है आपका, तो ध्यान दीजिएगा आप ध्यान से, है ना। क्लास 10 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा पर। आपका एक होता है, इसको हम बोलते हैं आपका रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट हिंदी में अगर हम बोले आपको, इसको हम बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक, और जिसको हम क्या बोलते हैं आपको? उत्पाद। उत्पाद, है ना। तो आपका क्लास 10 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। कि केमिकल इक्वेशन का 3 नंबर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, सही समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। हम बोले आपको अगर क्या आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। इसको हम बोलते हैं अभिकारक, इसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरा एलएचएस है, ये मेरा आपका क्या एलएचएस है? एलएचएस इट मींस राइट हैंड साइड। ये मेरा है आरएचएस, ये मेरा क्या आपका है? आरएचएस। इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है ना। तो सभी मतलब एलएचएस का जो एलिमेंट्स है और जो आरएचएस का एलिमेंट्स है, दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है ना। मतलब दोनों तरफ का जो तत्व है, एलिमेंट्स है, उसको हम इक्वल करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर सोडियम यहाँ आपका 2 सोडियम है, तो कोशिश करेंगे कि सोडियम यहाँ भी 2 हो जाए। आपको अगर, है ना, इसको सल्फेट आपका यहाँ पर 4 है, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ भी आपका क्या हो जाए? 4 सल्फेट हो जाए। तो मतलब अगर सभी एलिमेंट्स अगर बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या समझेंगे कि आपका जो आपका इक्वेशन है वो संतुलित है ना। तो ध्यान दीजिएगा पर। हम बोले आपको अगर कि आपका सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है, यहाँ भी आपका सोडियम है, तो सोडियम आपका यहाँ भी होगा, है ना। सोडियम आपका आरएच में सोडियम है, तो सोडियम आपका एलएच में सोडियम है। सोडियम आपका यहाँ भी है, सोडियम आपका यहाँ भी होगा। आराम से समझिएगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक समझ आ रहा है कि कोई अगर कभी पढ़े भी नहीं होंगे ना, उसको भी समझ में आ जाएगा। हम बोले आपको अगर यहाँ पे एस मतलब क्या होता है? सल्फर। एस मतलब क्या होता है? सल्फर। तो सल्फर अगर यहाँ भी है, तो सल्फर आपका यहाँ भी होगा। ठीक है ना। वो मतलब होता है ऑक्सीजन, वो आपका यहाँ भी है, तो वो आपका इस साइड में भी होगा। ठीक है ना। बी मतलब क्या होगा? बेरिलियम। बी आपका यहाँ भी है, तो बी आपका कहाँ होगा? यहाँ भी होगा, है ना। ये मतलब होता है क्लोरीन। सीएल मतलब सीएल आपका यहाँ भी है, सीएल आपका यहाँ भी होगा। दिमाग से समझिएगा, ठीक है ना। फिर बोले अगर हम यहाँ पे एन क्या है? एन मेरा क्या है? 2 है। ठीक है ना। एन मेरा यहाँ पे 2 है। हम बोले आपको एन यहाँ कितना आपका? 1 है ना। हम बोले आपको एस मतलब सल्फर, है ना। सल्फर मेरा यहाँ पे 1 है, एक सल्फर यहाँ पे है ना। सल्फर यहाँ कितना आपका? 1 यहाँ भी है ना। सल्फर आपका 1 यहाँ भी है ना। हम बोले आपको अगर ओ मतलब ऑक्सीजन, मतलब आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना आपका है? 4 है। कितना आपका है? 4 है। हम बोले आपको अगर कि बी यहाँ पे क्या है? 1 है ना। 1 आपका यहाँ है, यहाँ कितना आपका है? 1 यहाँ भी है ना। हम बोले आपको क्लोरीन यहाँ पर कितना है? 2 है ना। और यहाँ पर कितना है आपका? 1 है। देखिए ध्यान से देखेंगे ना, तो आपका कुछ एलिमेंट ऐसा है जो इक्वल है, और कुछ एलिमेंट ऐसा है जो इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है ना। जैसे हम बोलिए आपको अगर यहाँ पे सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ भी 1 है ना। तो आपका सेम है, इक्वल है। बट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन मेरा 1 है, ऑक्सीजन मेरा 4 है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि दोनों जगह आपका जो एलिमेंट्स नेम है, एलिमेंट्स है, इक्वल हो जाए। ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ आपका ऑक्सीजन आरएच में अगर ऑक्सीजन मेरा 4 है और यहाँ पे आपका 1 है, अगर इसमें हम 4 से गुना कर दें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है ना। हम एन मेरा यहाँ 2 है, एन में अगर यहाँ 2 से गुना कर दे, तो कितना हो जाएगा? एन सोडियम कितना हो जाएगा? 2 यहाँ भी हो जाएगा, है ना। तो इसका बनाने का कॉन्सेप्ट ये है कि जो सबसे कम है स्टार्ट वहां से कीजिए। ठीक है ना। आपका तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है ना। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है ना। तो मेरे ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। ये कितना? 1 है, यहाँ 1 है, ये 2 यहाँ। तो देखिएगा ध्यान से, जहां आपका 2 था, यहाँ हम 2 कर दिए, 2 यहाँ था ना, तो यहाँ हम 2 लगा दिए। अगर तो सोडियम कितना हो गया आपका? इक्वल हो गया। सोडियम कितना हो गया? 2 हो गया ना। लेकिन सोडियम अगर 2 हुआ, तो क्लोरीन मेरा 2 हो गया। इसका एक होता है आपका एलिमेंट, समझिएगा हल्का से बेसिक। एक होता है एलिमेंट, एक को बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है ना। एलिमेंट को बोलते हैं तत्व, कंपाउंड को बोलते हैं यौगिक। ठीक है ना। तो दोनों में अगर अंतर समझ में आ जाएगा ना कि यौगिक और कंपाउंड क्या, व्हाट इज एलिमेंट्स एंड व्हाट इज कंपाउंड क्या है, उसके बारे में समझेंगे। एलिमेंट्स होता है तत्व, ठीक है ना,
है ना, तत्व के बारे में पढ़ लेंगे, जो आपका हाइड्रोजन, हीलियम है, लिथियम है, तो आपका एलिमेंट्स है। बट आपको हम बोले कंपाउंड्स क्या होता है, तो बोलेंगे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज कंपाउंड। इट मींस हम बोले आपको अगर कि कंपाउंड का अगर हम बात करें तो क्या होगा इसका मतलब, ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज कंपाउंड। इसका मतलब हिंदी में क्या हो गया कि एलिमेंट्स का समूह, इट मींस तत्व का समूह को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। तो हम बोले आपका H2O, अब H2O क्या हो गया आपका, एक एलिमेंट एक तत्व है, तो आपका सॉरी कंपाउंड है, एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि आपका एक आपका क्या है, ये कंपाउंड का सॉरी तत्वों का समूह है ना। H भी है आपका और O भी है, मतलब दो को आपका क्या हो गया, तत्व मिलकर एक कंपाउंड बना रहा है, इसका नाम क्या हो गया आपका, जल हो गया। तो बात यहाँ ये है कि ये मेरा आपका एक तत्व नहीं है, एक यौगिक हो गया। तो यौगिक में हम बोले अगर आपका NaCl दिया हुआ है और 2 लिखा हुआ है, तो 2 Na के लिए भी है और 2 Cl के लिए भी है। अब हम जब यहाँ 2 लिखे तो Cl भी कितना हो गया मेरा, 2 हो गया, ठीक है ना। तो Cl मेरा 2 हो गया यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। तो Cl मेरा 2 हो गया, N भी मेरा 2 है, यहाँ पे है N भी 2 है, लेकिन यहाँ N के लिए जब 2 लगाए तो Cl भी कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन यहाँ भी Cl कितना है, 2 है। तो Cl यहाँ भी आपका इक्वल है, Cl यहाँ भी आपका इक्वल है ना। हम बोले आपका S यहाँ भी 1 है ना, और S यहाँ भी कितना आपका 1 है, इक्वल है ना। नेक्स्ट हम बोले O यहाँ भी आपका 4 है और वो यहाँ भी आपका 4 है, इक्वल है ना। हम बोले आपका B यहाँ भी आपका 1 है, अभी यहाँ भी आपका 1 है, इक्वल है। हम बोले आपका Cl इक्वल हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NaOH है, LHS में आपका यहाँ आपका क्या है, ये RHS है, ठीक है ना। एक तरफ आपका LHS है और एक तरफ आपका क्या है, RHS है। तो यहां पर लिखिए LHS और इधर में क्या लिखिए, RHS। तो आपका Na यहां भी है, Na यहां भी है, सिंपल सी बात है ना। O यहां भी है, तो O मेरा कहां है, यहां भी है। हम बोले आपको अगर H यहां भी है, H मेरा यहां भी है ना। H हाँ हो गया ना, S मेरा यहां भी है, S मेरा कहां है, यहां भी है ना। हो गया क्लियर। हम बात करें अगर कि इस इधर देखा अगर में बात किया जाए, Na कितना है, तो 1 है ना, ये 1 है, यहाँ Na कितना आपका, 2 है। हम बात करें ऑक्सीजन का, यहाँ पे कितना आपका 1 है यहाँ पे और 4 है यहाँ पे। तो अगर बीच में प्लस का साइन दिया हो, एक मेरा कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, एक यौगिक ये है, एक यौगिक ये है। इस यौगिक में मेरा एक एलिमेंट है, मतलब इस यौगिक में एक ऑक्सीजन है और इस यौगिक में मेरा 4 ऑक्सीजन है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो मेरा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 5, है ना। इस यहाँ पर लिखिएगा, ये आपका अलग कंपाउंड है, अलग यौगिक है, ये मेरा अलग यौगिक है। इस यौगिक में मेरा 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितना आपका 1 है, इस यौगिक में कितना हो गया आपका 5, इस यौगिक में कितना हो गया आपका 5 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ, 5 यहाँ हो गया आपका, और 4 यहाँ, 1 यहाँ, 5 हो गया। हम बात करें आपको अगर हाइड्रोजन का, यहाँ भी आपका 1 है और यहाँ आपका 2 है, 2 कितना हो गया आपका 3 हो गया, और यहाँ पे कितना आपका है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है ना, 2 है ना। हम बोले आपको अगर सल्फर के बारे में, सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ कितना 1 है ना, सल्फर आपका 1 है। अब हो गया ना, हाँ हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम बात करें आपको अगर सोडियम यहाँ पे आपका 2 है और सोडियम यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे, है ना। यहाँ पर कैसे करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो कभी कोई यौगिक में अगर हमको इंटू करना हो, है ना, तो हमको सोडियम के लिए 2 करना है तो नीचे में 2 नहीं लगाएंगे, 2 कहाँ लगाएंगे, कंपाउंड के पहले लगाएंगे, यौगिक पहले लगाएंगे। तो कंपाउंड मेरा ये है, इसका पहले हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। यहाँ पे नहीं लगाना, कभी ऐड करेंगे अपने से ना, तो यहाँ पे ना लगाकर कंपाउंड के हम पहले लगाएंगे, है ना। तो कंपाउंड मेरा ये था, इसके हम क्या करेंगे, पहले लगा दिए थे। अब मेरा अब 2 ये कितना हो गया आपका 2 हो गया, और ये यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, तो बराबर हो गया। अच्छा एने को हम 2 लग गया यहाँ पर, तो 2 आपका सिर्फ एने के लिए नहीं है, ओ के लिए भी है और एच के लिए भी है। अब ओ मेरा कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ ओ कितना हो गया आपका 4 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ आपका एक यहाँ मतलब ओ और बढ़ गया, अब यहाँ वो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मेरा ओ कितना आपका 5 है ना। आगे देखते हैं इसके बारे में, है ना, इसको नहीं बनाया, इसके बाद बनाएंगे लास्ट में, है ना। हम बोले आपको अगर हाइड्रोजन के लिए अगर मैं कितना आपका 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया ना। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आपका 2 है, तो 4 मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे है
4 यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हो गया, यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। इसको 2 करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से यहाँ गुना करेंगे, है ना। क्या करेंगे इसको यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे। जब 2 से गुना किए अब मेरा सल्फर कितना हो गया, एक यहाँ भी सल्फर है, सल्फर इक्वल है ना। अब ये वो मेरा सही नहीं है ना, वो देखिएगा ध्यान से, वो मेरा यहाँ भी आपका 2 है प्लस 4, वो कितना हो गया आपका 6 हो गया, है ना। और वो यहाँ कितना आपका है 2 यहाँ भी है वो, और 4 यहाँ भी है, मतलब वो भी आपका इक्वल हो गया और ये भी इक्वल हो गया। ये था आपका क्या सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आएगा थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है ना। एक मेरा आपका LHS होता है और एक क्या होता है आपका RHS होता है, ठीक है ना। तो हम बोले आपको अगर इधर भी आपका Fe है, इधर भी आपका Fe है, यहां भी आपका O है, यहां भी आपका O है, यहां भी आपका एल्युमिनियम है, यहां भी आपका एल्युमिनियम है ना। तो हम देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर Fe यहाँ कितना आपका 1 है, यहाँ भी आपका Fe कितना है 1 है ना। O कितना आपका ऑक्सीजन कितना 3 है, ऑक्सीजन कितना आपका 3 है, एल्युमिनियम 1 है तो एल्युमिनियम 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका पहले ही से संतुलित था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, कैसा लगा बताइएगा, ठीक है ना। तो हम बोले आपको अगर ये आपका LHS है, अब ये आपका RHS है, एक तरफ आपका LHS हो गया, मतलब क्या हो गया आपका RHS हो गया। आपका Mg यहाँ भी है तो Mg यहाँ भी है, H यहाँ भी है, Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ भी है तो मैग्नीशियम यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है तो हाइड्रोजन यहाँ भी है ना। क्लोरीन यहाँ भी है तो क्लोरीन यहाँ भी है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम यहाँ भी 1 है, सही है। हाइड्रोजन 1 यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है। इस कंपाउंड में हमको चाहिए कि हाइड्रोजन 2 हो जाए, तो यहाँ पर आपका HCl है, हम यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, 2 कहाँ लगाएंगे, हम 2 लगाएंगे कंपाउंड के पहले लगाएंगे, तो कहाँ लगाएंगे हम 2 यहाँ लगाएंगे। अब मेरा 2 कितना, ये जो आपका हाइड्रोजन था कितना हो गया आपका 2 हो गया, यहाँ भी आपका 2 हो गया और यहाँ भी आपका 2 हो गया, ठीक है ना। हम बोले क्लोरीन यहाँ पे कितना आपका 2 है, क्लोरीन यहाँ पे कितना आपका 2 है, ठीक है ना। तो आज का ये रासायनिक समीकरण का क्वेश्चन था, ठीक है ना। कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।